तो ये तो क्लियर हो गया सर। हाँ तो यानी कि इसका ए ऑप्शन आ जाएगा, हाँ हाँ। है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें। 523। ये लिखने नहीं जमता है मेरे को कई बार। क्या चीज़? जैसे अभी ये वाला सम अपन उससे करेंगे ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से। हम्म। बट वो एफ ऑफ एक्स आप लिखे ना, मैं बताता हूँ आपको। मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल वाला। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से आप स्टार्ट करेंगे ना, हाँ। तो मेरे को वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच के जगह पे क्या लिखना है वो कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा अच्छा। जैसे इसमें क्या पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज डिफरेंशिबल, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ये डिफरेंस कंटिन्यूस इन और। यानी कि हमको एफ डेस एक्स चाहिए। ठीक है, एफ डेस एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। अच्छा, मतलब आपको ये इसमें से ये कैसे लाना है, वो वाला चीज़ है क्या सर? हाँ हाँ, अच्छा। इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हम्म। तो इसके लिए तो सर क्या करना पड़ेगा हमको, उसके जैसे बनाना पड़ेगा, है ना। हम्म तो हम क्या करना चाहिए हमको हमको ये करना चाहिए कि यहाँ डिवाइड में थ्री है तो डिवाइड में थ्री कर दो, तो न्यूमरेटर में भी थ्री से मल्टीप्लाई कर दो। तो थ्री एक्स प्लस थ्री एच कर देते हैं, हम्म। है ना। अच्छा हाँ। थ्री एक्स प्लस थ्री एच कर देते हैं। तो अगर थ्री एक्स प्लस थ्री एच करते हैं तो ये आएगा कितना, एफ ऑफ एफ ऑफ थ्री एक्स थ्री एक्स प्लस प्लस एफ ऑफ थ्री एच थ्री एच अपॉन थ्री। अपॉन थ्री, और माइनस एफ एक्स जो दिया हुआ है वो, और इस पूरे के अपॉन में एच आ जाएगा। हम्म। ठीक है, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू, ठीक है। एफ ऑफ थ्री एक्स प्लस एफ ऑफ थ्री एच माइनस थ्री टाइम एफ एक्स डिवाइड बाई थ्री एच। एक्स के जगह जीरो डाल दे। अच्छा, इसने एक्स की जगह पर जीरो डाल दें, एच की जगह पर सर। एच की जगह, हम्म। या पहले एल ऑर्बिटल कर। यार इसको हमें पहले किस हिसाब से सोचा था, क्योंकि एल ऑर्बिटल करेंगे तो हम एच के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो एक्स वाले टर्म गायब हो जाएंगे। हम्म। बट उससे कुछ लगता नहीं कि कुछ होगा, क्योंकि एफ डेस एफ ऑफ। डैश ऑफ जीरो और एफ ऑफ जीरो दिया है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ एक्स की अच्छा जगह अच्छा, जीरो हाँ। डाले तो। एक बार अगर इसको एल ऑर्बिटल लगा देना सर यहाँ पर, तो ये एफ डेस ऑफ थ्री एच बन जाएगा। बाकी सब तो कॉन्स्टेंट में काउंट होगा, ये थ्री एक्स वाला तो। हम्म। ठीक है, एफ डेस ऑफ थ्री एच इंटू थ्री। इंटू थ्री आएगा, और डिवाइड बाई थ्री आ जाएगा। तो थ्री से थ्री गया, एफ डेस थ्री एच, अब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। हम्म हाँ सही बोल रहे हो सर आप। तो यहाँ पर अगर एच को जीरो डाल दे तो ये एफ डैश जीरो बन जाएगा। हाँ हो गया तो, है ना। एफ डैश जीरो थ्री भी है, एफ डैश एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया, मतलब थ्री आ गया। और हम्म एफ एक्स कितना आ जाएगा, इसको थ्री एक्स प्लस सी आ गया। हम्म एक्स जीरो डाला है इसमें, हम्म। तो एक्स अगर जीरो डालते ये हैं, भी जीरो आ गया। एफ ऑफ जीरो थ्री, हाँ सी भी जी नहीं, सी, सी का वैल्यू थ्री आ थ्री आ जाएगा। जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू थ्री कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वन आ जाएगा, ये फंक्शन बन गया। हम्म। अब ये तो लीनियर फंक्शन है, लीनियर लीनियर तो फंक्शन है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिबल भी है, एफ एक्स तो बी। बी हो जाएगा। ठीक है सर। हम्म। तो बी आ जाएगा इसमें। हमें को स्टार्टिंग में ही दिक्कत हो रही थी। अच्छा, ये बस स्टार्टिंग में इसको कहाँ पे गया वो, हाँ, ये वाला चीज़ बनाने में ना सर, हम्म जो हमने यहाँ लिखा हुआ ये वाला।
हाँ ये तो बस इसमें यह देखा कि हमने कि डिनोमीटर में 3 है, तो उस हिसाब से 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है ना। हम्म ठीक ठीक है, ठीक है सर। डन सर। आगे नेक्स्ट। बढ़ते हैं। इस वाले में कौन से वाले में डाउट है सर? इस वाले इसमें सर एक 552 है शायद। 52, हाँ 552। 52। 52 में सर इसमें देखो आप कि फॉर्म पहचान लेते हैं। लिमिट में तो वही है कि सबसे पहले फॉर्म पहचान लो कौन सा इंक्रीमेंट फॉर्म है। तो अगर एक्स जीरो रखा तो साइन जीरो पर जीरो, और जीरो पर ये आ जाएगा लोग माइनस इन्फिनिटी देगा। तो इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म बन गया सर, है ना। हम्म लिख देता हूँ मैं यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ साइन साइन एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्म लिखते हैं जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो अब इसको या तो आप इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि साइन एक्स डिवाइड बाई वन बाई एक्स ऐसा लिख वन ले, बाय। है ना। हम्म अब ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन गया। ओके, तो इसको क्या करो, एलोपेटल लगा दो सर इसमें तो। ठीक है, तो log साइन एक्स का हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स। कॉटेक्स। हाँ मतलब कोट एक्स बन जाएगा, सही बात है। फिर कोस एक्स यहाँ पे गया, इसका हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। और अब एक्स को जीरो डाल देंगे। अब देखो यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट में देखें तो इसमें से जो एक्स स्क्वायर है उसको एक एक्स लेकर के साइन एक्स। एक्स अपॉन साइन एक्स तो वन बन जाएगा। कोस जीरो वन हो ही जाएगा, बट ऊपर एक एक्स बचेगा फिर भी, जीरो आ जाएगा। है ना। उसकी वजह से जीरो आ जाएगा। बी ऑप्शन आ जाएगा। तो हाँ, अभी ऑप्शन log वन जीरो होता है, सही बात है। बराबर सर। ठीक है, 555। 555 इसको सर हम करेंगे सैंडविच थ्योरम से। यही सीखना था सर हमें। सैंडविच थ्योरम में सीखना है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, या जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है या मोड आ जाता है तो हमको लिमिट में उसको खोलना ही पड़ता है। ठीक है, मोड में तो हम क्या करते हैं, एल एच एल आर एच एल कर देते हैं, हम्म तो उस वजह से मोड खुल जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं कि कब एक्स पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगा, ऐसा तो कुछ केस नहीं है। हम्म तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, और इस लिमिट में इन्फिनिटी दे दिया, तो इसको फिर सैंडविच थ्योरम से खोलना पड़ेगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू एक्स हो सकता है, और एक्स मतलब एक्स माइनस वन से बड़ा होता है, और एक्स से छोटा हो सकता है, या फिर बराबर होगा, ठीक। है ना, इक्वल होगा। हम्म ठीक है, तो बस ये चीज़ हमको ध्यान होनी चाहिए। अब यहाँ पर नेचुरल लोग ले लेते हैं, तो लोग एक्स माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पर लोग इतना हुआ, और ये लोग एक्स आ गया। अब डिवाइड बाय एक्स। डिवाइड बाई एक्स कर दो, क्योंकि एक्स टेन टू इन्फिनिटी यानी कि पॉजिटिव नंबर है, तो डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से, तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो हम्म साइन चेंज हो जाता है ना, अगर हम्म नेगेटिव नंबर होता तो। ऐसा आ जाएगा। अब लिमिट लगा देंगे हम इस पे ना, लिमिट एक्स हम्म टेन टू इन्फिनिटी हर जगह, लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी लॉग एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स। यहाँ पर भी लिमिट एक्स टेंडेंट टू इन्फिनिटी लॉग ऐसा, यहाँ पर भी लिमिट
ऐसा जगह। अब इसको तो हमको कैलकुलेट करना नहीं क्योंकि इसका तो हमको वैल्यू चाहिए। तो जो इन दोनों का वैल्यू होगा वो अगर सेम क्वांटिटी के इक्वल आ गया ना तो इसका लिमिट भी वही हो जाएगा सेम, मतलब बीच वाले का। हम्म यही सैंडविच थ्योरम होता है सर, जो हमने किया ना अभी, है ना। भाई हमको क्या करना था, हमको बीच वाला चाहिए था ना। तो अपन अगल बगल वाला फाइंड करेंगे। हाँ, हम अगल बगल वाला फाइंड करेंगे। तो इस वाले का अगर देखा हमने तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दिख रहा है दोनों का, मतलब ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी देख पा रहे हैं हम, है ना, हम्म क्योंकि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है। लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता है, और डिनोमीटर में एक्स है वो भी इन्फिनिटी। ठीक है, बराबर। तो बस एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं अब तो यहाँ पर, और क्या है। अरे 0/0 और इन्फिनिटी के लिए तो होता ही है। हाँ हाँ, 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में एल हॉस्पिटल रूल लगता है। तो यहाँ पर भी वही लगा दिया हमने, 1/(x-1) आ जाएगा। एक्स का 1 हो ही गया डेरिवेटिव हम्म डिनोमीटर का। हम्म। तो ये 0 आ जाएगा हाँ और वहां पे भी 0 आ जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर भी सेम उसी तरह से 1/x बनेगा ओनली, लिमिट हम लगा देंगे। तो इन्फिनिटी। ये दोनों दोनों के 0 आ रहे हैं। दोनों जीरो आ गया, तो जो एल है यानी कि जो बीच वाला है उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये सैंडविच थ्योरम है सर, और क्या, है ना। अच्छा, ये तो इजी था। ये था ना, देखो सैंडविच थ्योरम ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, बस हमको ये देख लेना है कि जो भी हमको कैलकुलेट करना है ना उसके अगल बगल वाला अगर हम देख पा रहे हैं ना, हम्म तब हम सैंडविच थ्योरम लगा लेते हैं। बराबर। ठीक है, खास करके ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो सर ये ध्यान रखना है वाला चीज़ कि एल हॉस्पिटल जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दिखा तो आपके दिमाग में एल हॉस्पिटल रूल आ जाना चाहिए, सॉरी मतलब ये आ जाना चाहिए, सैंडविच। हम्म हम्म ठीक है, तो अब इसको ऐसे ऐसे देखो कि जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिखा लिमिट के अंदर, है ना, मतलब लिमिट कैप्टर में, तो आप सैंडविच थ्योरम याद कर लेना, अच्छा। है ना। और सैंडविच थ्योरम याद कर लेना, और ये भी दिमाग में आ जाना चाहिए कि दिस इज लेस देन एक्स एंड ग्रेटर देन x-1। बस, बस फिर क्या है, हो जाएगा, है ना। परफेक्ट। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखने वाला चीज़। परफेक्ट सर। ठीक है, तो अच्छा इस वाले में और कोई डाउट सर। इसके बाद वाले में भी वही होएगा। हाँ, इसके बाद वाले में भी यही होना चाहिए, 556 है ना, इसमें भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए सर। ट्राई करें सर। ट्राई कर लेते हैं इसको ना। पहले किया है अपन ने वैसे। हाँ, ये किया हुआ है, ये हमने पहले किया था। एक बार ट्राई करते हैं लेकिन फिर से। इसमें क्या करें, ये एन को तो हम आगे ले सकते हैं सर, है ना, या फिर एक हाँ काम एक लॉक। एक काम कर सकते हैं। हाँ, वो तो आगे ले लेंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा मेरे को कि याद है कि आपने लास्ट टाइम जब किया था ना तब इसका डेरिवेटिव ले लिया था क्या। डेरिवेटिव नहीं नहीं, डेरिवेटिव नहीं लिया था। अच्छा, ये अगर इसको डिवाइड कर दें तो ऐसा बन जाएगा ना सर, ये, है ना। हाँ स्प्लिट करने बोल रहे हो ना आप। हम्म, ठीक है, स्प्लिट कर दिया हमने इसको। -1 का तो कोई काम नहीं है यहाँ पर। हाँ लास्ट टाइम आपने स्प्लिट करके किया था। हाँ, स्प्लिट करके ही किया था। अब देखो इसमें वही चीज़ वापस से सैंडविच ही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सैंडविच सैंडविच लगाया जाता है। ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमको पता है ऐसा होता है। ठीक है, अब इसका हम्म। उल्टा अगर कर दिया जाए ना, उल्टा, इसको उल्टा टांग दो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज है। साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय लॉग log एक्स। x, और एन ऑब्वियसली लॉग एक्स भी कर ऑब्वियसली दो। log x पॉजिटिव होगा सर, क्योंकि x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना। आप तो log x मल्टीप्लाई कर दिया। एन लॉग एक्स नहीं कर सकते। हाँ, n log x कर दो। n तो वैसे भी कांस्टेंट है, कोई फर्क डालेगा नहीं, मतलब
एन के बारे इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एन एन का कुछ उसने कुछ वैल्यू डाला नहीं है कि एन का वैल्यू क्या है, उसने कुछ बोला नहीं है। तो एन को ठीक तो है। एन का तो फिर हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, जो भी हम्म आंसर आएगा, है ना, जो भी आंसर आएगा उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, है ना, हम्म क्योंकि वैसे भी एक्स टेन टू इन्फिनिटी एन पे तो डिपेंड करेगा नहीं वो एक्स। ठीक है, तो यहाँ तो log एक्स मतलब एक्स वाला ही चीज़ से मतलब है हमको ओनली। ठीक है, हम्म चाहो एन अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो। ये लो कर क्योंकि दो। अभी सब्ट्रैक्ट वन करेंगे ना अपन। हाँ, अच्छा सब्जेक्ट वन बाद में कर लेते हैं, बाद में कर देंगे। इसमें तो वैसे भी लिमिट लगा दो सर डायरेक्ट करके आप क्या, क्योंकि वन पे तो हाँ एक्स एक्स जो है वन वो पे तो तो वन का तो डायरेक्ट आंसर एक वन ही आने वाला है। हाँ, तो यहाँ पर वही एलोस्पेटल रूल लगाएंगे वापस से सर, है ना। हम्म तो एलोस्पेटल रूल अगर जब लगाओगे तो वापस जीरो आएगा वो तो, है ना, हम्म जीरो आएगा ना। बट फिर माइनस वन भी होएगा। हाँ, -1 भी होगा, तो ये तो इसका वैल्यू जीरो आया, तो इसका वैल्यू अगर जीरो आया बट उसमें अच्छा माइनस, इधर वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन गायब हो गया क्या? नहीं नहीं वो रहेगा रहेगा सर, वो रहेगा, वो रहेगा। तो यानी कि इसका तो वैल्यू जीरो आ गया, जो हमने इसको एल एज्यूम कर लो। तो फाइनल आंसर माइनस। हाँ, तो हमको तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसमें -1 है, तो -1 कर देंगे उसमें से, और क्या है। हम्म ठीक है, इसमें 57 वाला देखते हैं। ये वाले में डाउट है ना सर। हाँ सर। इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड बाय वन माइनस एक्स किया है। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1 - x कर देंगे। ठीक है वो सब करते करते लास्ट में वन माइनस एक्स रेज टू फोर एन अपॉन वन माइनस एक्स आ गया। लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी है, और 1 - x⁴n आ जाएगा, अपॉन वन 1 - माइनस। x। इस वाले में मतलब इस ये तक बनाने में तो कोई डाउट नहीं है ना सर। नहीं नहीं ये तो इजी है सर। अच्छा, ये बन जाएगा। फिर अगर ये बन गया तो अब आप ऐसे देखो कि उसने जो मोड एक्स दिया है वो है ना, वो 1 से छोटा है, यानी कि <<1 है। ठीक है, हम्म और यहाँ से x निकाल लेते हैं, वो x माइनस वन से वन। -1 आ जाएगा, और उसका पावर इन्फिनिटी है, मतलब n टेन टू इन्फिनिटी दिया है, तो यानी कि जो x है ना यहाँ पर सर, वो x जो है 1 से छोटा है या -1 से 1 के बीच में है, उसका पावर इन्फिनिटी है। तो x⁴n किसको टेंड करेगा, जीरो को, है ना। ये नहीं समझा। ये नहीं समझे, मतलब कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है सर कि -1 से 1 के बीच में, हम्म है ना, उसका पावर अगर आप इन्फिनिटी डालोगे तो वो जीरो को टेंड करता बराबर। है ना। माइनस वन से छोटा रहेगा तो बराबर। हाँ, जैसे कि कोई भी नंबर, बराबर बराबर हाँ है ना, पता है मेरे को। समझ गए ना सर अब तो। हाँ हाँ वन बाय एक्स वाला सीन हो गया। हाँ, तो वो जीरो को टेंड करता है। तो बस सेम इसी तरह से जो x⁴ है ना वो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हुआ तो ये आ जाएगा वन वहाँ पे अपॉन, वन आ जाएगा। हाँ, 1/1 - x, यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। हम्म ठीक है ना। बराबर मस्त। बस इसमें ये वाला चीज ध्यान रखना है। आगे बढ़े सर। यस सर। 563। बहुत दुआ मिलने वाली है सर आपको अच्छा। मेरे जरिए मतलब बच्चे मेरे को देंगे मैं आपको अच्छा, दूंगा। आप मेरे को दे दोगे ऐसा, ट्रांसफर कर दोगे दुआ को। सही बात है सर। इसमें क्या दिया है कि क्वार्टिक दिया हुआ है fx को। हम्म ओके, और दो रूट तो पता चल गया, -पाई और पाई पाई है बराबर। है ना। तो और ए इंटू एक्स माइनस पाई ए इंटू एक्स प्लस फिर हम्म, एक्स प्लस पाई। हाँ सही बोल रहे हो। इसमें साइन अपॉन साइन एक्स दिया हुआ है ना। ठीक है, तो मतलब हम पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन ही फाइंड कर लेते हैं। तो एक तो x + पाई आ जाएगा, और एक x - पाई आ जाएगा।
और ए भी आएगा ना। और ए आएगा कांस्टेंट, लीडिंग कोएफिशिएंट। अब ए का वैल्यू पता करते हैं यहाँ से π/2 पुट करके। हम्म। तो एफ ऑफ π/2 हो जाएगा -3 π² 4। 4। π/2 रख देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 3 3 π/2 π/2 -π/2। -π/2। तो पाई स्क्वायर से तो A1 आ गया। पाई स्क्वायर गया। अच्छा 1 आ गया ना सर। A1 आ जाएगा। तो एफ एक्स मिल गया, मतलब 1 को पुट, ए को पुट कर देंगे यहाँ पर। तो f(x) आ जाएगा। बिल्कुल। अब इसमें क्या कर रहे हैं, एलोप्टर रूल लगा देते हैं और क्या करेंगे, है ना। x² - π² हाँ, sin of sin x। एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर और साइन ऑफ साइन एक्स। बिल्कुल। तो एलोप्टर रूल अगर लगाते हैं यहाँ पर, मतलब 0/0 कंफर्म कर लेते हाँ हैं आ पहले। रहा है, 0/0 आ रहा है। आ रहा है ना। बस अगर वो कंफर्म अगर हो गया, तो अब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 2x बन गया, 2π। हाँ। है ना। 2x बना, और नीचे हो जाएगा इस साइन का तो हो जाएगा cos sin x, cos of sin x into sin x। और इस sin x का हो जाएगा cos x, है ना। हम्म चैन रूल लगा दिया सर, और क्या। हम्म हम्म। अब अगर -π रखते हैं तो ऊपर तो -2π बन गया, नीचे sin π हो गया 0, cos 0 हो जाएगा 1, और cos -π कितना होगा सर, -1, cos 180 -1 +1 हो जाएगा। है ना। हाँ नहीं, -1 नहीं रहेगा, है ना, तो 2π आ जाएगा। 2π आ जाएगा। आंसर भी वही है वही शायद। है ना। वही हाँ होना। वही 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 है। बराबर है, वही है सर, वही है एकदम ना। सही। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं सर हम, हाँ लास्ट टाइम कुछ और किया हुआ है, है ना। इसके लिए मेरे को समझा नहीं था वो तो। अच्छा वो वाला समझा नहीं था ना। थोड़ा सा उसमें हल्का सा मॉडिफाई कर दिया उसको, साइन एक्स को अंदर वाले को मैंने, हाँ है ना। कि साइन जो कैसे, वो भी बताओ ना। बोला बता दें। हाँ बताओ ना सर। तो उस वाले में देखो, जैसे हमारे पास दो फैक्टर आया था, x - π और x + π वाला, ठीक है। अच्छा जीरो जो बन रहा है x + π वाले फैक्टर की वजह से बन रहा है, इस वाले, हाँ है ना। ये सेम सेंटेंस तभी यूज किया था कहाँ आपने। यूज किया था ना। तो यहाँ पर भी सेम मैंने क्या किया, मतलब यहाँ पर भी क्या सोच सकते हैं हम, साइन π + x लिख देते हैं इसको अंदर, ठीक है। करेक्ट। तो अब π + x लिखने से एक माइनस बाहर निकलेगा, क्योंकि साइन π + थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना। हम्म। तो वो माइनस फिर यहाँ आएगा इस बाहर वाले साइन में, बाहर आ जाएगा वो। बट उसको बाहर लिख लेंगे, है ना। तो वो मैंने बाहर ही लिख लिया कि यहाँ लगा दो या कहीं पर लगा दो, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। ये वाला पार्ट 1 हो गया। अब अब हमने क्या किया कि अच्छा अभी तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी तो हमको यहाँ पर इसके साथ बनाना पड़ेगा ना पूरा, तो हमको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन π + x, ठीक है। क्यों? इस बार वाले के लिए, अच्छा। है ना, क्योंकि इस बार वाले के लिए ये पूरा एक तरीके से x का काम कर रहा है थीटा यार। है हाँ। हाँ ये थीटा है, तो वो थीटा हमको यहाँ करना पड़ा हमको यहाँ पर। और ऐसे नीचे भी एक देना पड़ेगा। हाँ हाँ, ऐसा नीचे भी देना पड़ेगा, सही बात है। तो अब नीचे वाले का तो अपने आप में ये लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ ये वाला पार्ट 1 हो गया, हाँ, तो ये दोनों ये मिल के 1 हो गया, और ऐसे ये मिलके भी 1 हो गया, और ऐसे ये मिलकर के भी 1 हो जाएगा, ये वाला मिलके, है ना। और अब -2π आ जाएगा आंसर। हाँ, तो नहीं, +2π। बिल्कुल, क्योंकि -π रखेंगे ऊपर, तो -2π इंटू -π माइनस। -π, और नीचे एक -1 पहले से ही है, हम्म। तो 2π यहाँ से भी आ जाएगा। गजब करते हो यार आप सब। इसमें दिमाग बड़ा शानदार चलता है यार सर, है ना। उस टाइप का कैसे सोचना है, कैसे बनाना है ना। आ जाएगा आ जाएगा, मेरे को आज भी आएगा सर थोड़े टाइम बाद। आएगा ना। अच्छा इसमें एक काम करना सर आप, जैसे मतलब आपका जैसे ये वाला बुक कंप्लीट हो जाएगा ना, हम्म मतलब जब आप कर दोगे इस वाले बुक का सॉल्यूशन सब हम्म बना दोगे, हम्म। तो आपको प्रैक्टिस जैसे कभी बच्चों को भी मतलब खुद से भी कभी करना एक्स्ट्रा सा। है ना, तो हाँ। उसके लिए एक बुक आता है सिंगेज पब्लिकेशन का, नाम सुना है सर आपने। अरे सर मैंने ना, मैं हाँ आपको सच बताऊं तो हाँ 3 साल पहले या 4 साल पहले की बात है, जब मेरे को थॉट आया था कि मेरे को ये करना है,
अच्छा। मैंने जी दीवानी के सारे वीडियोस मंगाए थे। हाँ हाँ। बल्कि वो मैडम को मैं आज भी जानता हूँ, कृतिका नाम है उसका। तो मैं अच्छा। उससे काफी मैंने 2 साल हाँ तिवारी सर के सारे वीडियोस लिए हैं। हाँ हाँ मेरे हाँ पास जी दीवानी की सारी हाँ। टॉपिक वाइज बुक पढ़ी है। अच्छा, सारी बुक पढ़ी है, सारा पूरा सेट पढ़ा हुआ है। पूरा सेट पढ़ा हुआ है, बस खाली हाँ, पढ़ा है, अच्छा। पढ़ा नहीं है मैंने। अच्छा अच्छा। अच्छा, पढ़ा नहीं है आपने। बस। हम्म। बाकी मैंने उनके वीडियोस जितने देखे हैं ना, हाँ मेरे पास अभी भी उनके वीडियोस पड़े रहेंगे हाँ। लैपटॉप में। अरे बहुत उनके सीरियस, वीडियो मंगा मंगा के बहुत देखता हूँ। सीरियसली पढ़ाते हैं सर वो, बहुत सीरियसली है ना। अफलातून पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा हाँ मक्खन जैसा पढ़ाते हैं ना कि हाँ बटर कैसे तवे पे रख के पिघल जाता है, हाँ ऐसा सॉल्यूशन पिघाल देते हैं वो। हाँ। अलग लेवल पे पढ़ाता है वो। बहुत। मैंने जबकि मतलब मेरे को ना किसी ने बहुत पहले बोला था कि आप ये सब चालू करो 12th का पढ़ाना। हाँ। तो मतलब 5 साल पुरानी बात होगी जब मैंने उसको हम्म कांटेक्ट किया था। हम्म। तब मैं उनको बोला था कि मेरे को सर से पढ़ना है। तो बोले हाँ ठीक है, आप चंडीगढ़ आ जाइए, आपको हाँ। पढ़ा रहे हो। चंडीगढ़ में रहते हैं वो। अच्छा, जीते बनी सर ना। हाँ, तो हाँ। चंडीगढ़ में रहते हैं। उनका। उसकी जो पर्सनल असिस्टेंट है ना सर, हाँ। मेरे पास डायरेक्ट उसका नंबर है। अच्छा। मतलब ऐसा था कि वो, अगर मैंने उस टाइम पे हिम्मत की होती तो मैं आज तिवानी हाँ। सर से पढ़ा हुआ होता और हम्म मैं अलग लेवल पे चले गया था। हम्म। बट उस टाइम पे थोड़ी हिम्मत नहीं हुई मेरी। अरे कोई। बाकी बहुत जेन्युइन पढ़ाते हैं वो। हाँ, ये बात तो है और सर। उनसे जब मैंने बात की थी ना, उनके वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, हम्म। अगर हाँ हाँ आपने कभी इंक्वायर किया रहेगा ना। हाँ। नहीं, मेरे को पता है सर, उनका 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 कुछ कुछ, उनका कुछ वेबसाइट्स कुछ है उनका, उस हम्म। पे भी उनका वीडियोस वगैरह मिल जाता है, या है ना, कुछ कुछ यूट्यूब पे भी है। हाँ, पूरे नहीं डालते पूरा वो। नहीं डालता यूट्यूब पे, लेकिन उनका हाँ अलग से रहता है वो वेबसाइट वगैरह पे, उनसे परचेज कर सकते हैं मतलब। हाँ, उनसे तो मेरे को इन्होंने बात की थी। मैंने सेकेंड हम्म टाइम जब रिन्यू कराया था, हम्म। लास्ट ईयर ही कराया था आई गेस। अच्छा। तो मैंने बात की थी, मैंने हम्म। मैडम कुछ कंसेशन कर दो, आप टीचर ही ले रहा हूँ मैं, तो टीचर ही हूँ। हाँ 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 बोले सर मैं आपको एकदम फैक्ट बोलती हूँ, आप हाँ इतने बार से अपन जानते हैं एक दूसरे को। हाँ बोलती है सर, हम हाँ। तिवारी सर के वीडियो सिर्फ टीचर्स ही लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो आधे से ज्यादा टाइम समझ भी नहीं आएगा, सही बात है इतना सर। हायर लेवल पे पढ़ाते हैं। बहुत यार, बहुत सीरियसली पढ़ाते हैं और एकदम गहराई में एकदम डूब के पढ़ाते हैं और वो। वो सच्ची में वो ऑथर है, मतलब वो हाँ मानना पड़ेगा कि बुक लिख हाँ। सकता है वो बंदा। सही बात है। सही बोली बात। सर हमारे यहाँ हम्म 10,000 हम्म। से ज्यादा टीचर्स हैं इंडिया में जो वीडियो रेफर करते हैं उनके। सही बात है। तो मैं तो सोच के थक गया, 10,000 इंटू 10,000, हम्म। 10,000 के वीडियोस थे वो। अच्छा, 10,000 के था ना, वो दस और हजार फिर इंटू। उसके 10,000 बच्चे। अरे यार, सही है यार, बड़ा छापा है उन्होंने इसका मतलब। और फिर सवाल ही नहीं है। 10,000 इंटू 10,000 कितना ही हो गया सर। सही बात है यार, बहुत ज्यादा हो गया है तो। कितना हो गया, 10, 10,000 को 10 कितना, करोड़ हो गया। 10 पावर कितना। 10 करोड़ हो गया सर। 8 हो गया ना, हाँ 10 करोड़ हो गया। सही बात है, 10 करोड़ तो उन्होंने वीडियो से छाप लिया, फिर उनका अपना खुद का भी इंस्टीट्यूट चलता है सर। इनका खुद का चलता है इंस्टीट्यूट। हाँ। बट अब उन्होंने बंद कर दिया है वो। अच्छा, उस पढ़ाना। समय वो फुल टाइम, हाँ वो फुल टाइम खाली वीडियोस ही बनाते हैं। वीडियो जी बनाते हैं ना। क्योंकि देखो ना, अभी सिंपल है, अगर आप वो इंस्टीट्यूट भी चलाएंगे हम्म। तो इतना रेवेन्यू थोड़ी आ पाएगा जितना इससे आ रहा हाँ सही बात है सर। है। एलन या कोटा का भी रेवेन्यू इसलिए आ जाता है क्योंकि वो हम्म ब्रांचेस है, मल्टीपल है। अकेला हम्म। बंदा कितना ही कवर कर लेगा। सही बात है सर। हाँ, इनका सर एक्चुअली फिर इनका ऐसा है ना, इनका मार्केट अभी से नहीं चल रहा। एलन जो है 1985 के अराउंड, या 90 से के 87 के अराउंड स्टार्ट हुआ था, 1987 से देख लो आप। अच्छा। तो 30 करीब करीब, 13 और इधर 22, करीब 30 साल से चल रहा है ये। अभी एलन है, रेजोनेंस 2002 के स्टार्ट के आसपास स्टार्ट हुआ था। वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का आप देख लो 2007 या 8 में स्टार्ट हुआ था। वाइब्रेंट चलता है अभी। हाँ चलता है सर। और कौन सा चलता है, इटियोस चलता है वो तो। हाँ, ईटीओज भी चलता है, ईटीओज स्टार्ट हुआ था 2013 या 12 में। हम्म। तो ये उतने टाइम से चल रहा है ना, तो अभी इनका तो जैसे एलन का है सर, इनका तो बना हुआ है, ब्रांड बन गया ना एक तरीके से पूरे इंडिया में। हम्म। एलन है, रेजो है, इनका तो नाम चलता है। अभी मोशन है। मोशन भी काफी अच्छा चलता मोशन भी है। ऐसा चलता है, ये भी दो, एमी का वाला ना। हाँ 2007-8 के आसपास ये भी स्टार्ट हुआ था। टफ दे देता है वो। हम्म। टफ देता है इन दोनों को ना। हाँ हाँ, उसका भी है, बट उनके पास भी है मतलब, लेकिन अब ऐसा हो गया ना मतलब, बच्चे आ रहे हैं कोटा में, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने वाले नहीं भी पढ़ते सर यहाँ पे। हाँ, वहाँ तो है ना? 80% क्राउड नहीं पढ़ता है। हाँ, नहीं पढ़ता सर यार।
मेरे को मतलब देख के कभी बुरा मतलब ये लगता है कि यार मतलब पता नहीं यार पेरेंट्स भी इनको क्यों भेज देते हैं कोई जबरदस्ती यार कि यार कि नहीं तुम पेरेंट्स आजकल नहीं करते सर जबरदस्ती, हम्म, मुंबई में तो नहीं करते। नहीं करते ना। वही मुंबई तो। में तो नहीं करते। अभी हम्म। हमने लास्ट पूरा वीक ना, हम्म। जयपुर जाने के पहले हम्म। हमने सिर्फ पेरेंट्स की काउंसलिंग की थी, बुला बुला के वन टू हम्म। वन स्टूडेंट के हम्म। साथ में। तो पेरेंट्स का यही मानना है कि सर बच्चों को ज्यादा बोल ही नहीं सकते, कुछ उल्टा सुल्टा कर देंगे सही बात है। तो पेरेंट्स तो आजकल हम्म, नहीं फोर्स करते, करो आपको जो करना है, फोर्स और नहीं क्या। करते। ये तो बच्चे अपने मन से आ जाते हैं, आ और फिर जाते हैं। आने के बाद में अभी कैसा है, जैसे यहाँ पे भी है मुंबई में, हम्म। बच्चे लोगों को करना है जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू। हम्म। बट मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम लोग 400 500 बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ हम्म। 5 या 6 ही क्लियर कर पाते हैं, सही बात है। क्योंकि वो लोग के अंदर उतना हम्म। डेडिकेशन 2 साल तक मेंटेन करना होता ही नहीं है। सही बात है। और जबकि ये तो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कोटा में तो विदाउट पेरेंट्स, हाँ। कोई और गाइडेंस, कोई गार्जियन नहीं है आपको गार्जियन ही है गाइड ना। करने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं है तो वो वही तो, अगर आप एक बार भटक गए रास्ते से तो फिर ट्रैक और पे यंग आना। एज में तो बहुत जल्दी भटकता है बच्चा। और क्या, हार्मोन इतना जल्दी चेंज होता है ना तो मतलब बच्चा अगर एक बार लग गया ना कि यार दूसरे ट्रैक पे तो तो वापस आना तो हाँ। संजय दत्त के लिए नामुमकिन था, ये हाँ। तो फिर भी है और क्या, नॉर्मल। सही बात है। उनके पास जो इतना पैसा था फिर भी आ नहीं पाया। आ नहीं पाए ना, सही बात है सर। तो वो वाला चीज है यार, इनके पास यहाँ पर भी ऐसा ही चलता है, और ये अभी से नहीं चल रहा है, तो पहले से चल रहा है सर। तभी तो हम्म। अभी एक वो कोटा फैक्ट्री करके एक वो आया था ना, वेब सीरीज जो हम्म। आया था, उसमें भी हम्म। वही दिखाया गया है कि उसमें वो जो जो उसमें जो मतलब मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि यार जो जो सीट है, जो फैसिलिटी मिलती है वो जो सीट है, जो मॉड्यूल है, मटेरियल है, ठीक है, वो किसके लिए बनाया गया? तो वो बोलता है कि स्टूडेंट के लिए तो जो उसमें जो स्टूडेंट होता है वो बोलता है कि नहीं स्टूडेंट के लिए, तो वो बोलता है कि नहीं, ये टॉपर्स के लिए बनाया गया। एक्चुअली। है ना, तुम लोग तो फीस लेके आते हो यहाँ पर, और 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो भी है, वो फीस आके जमा कर देते हो तुम लोग, तुम्हारे लिए। उनको वैसे भी हाँ। एलन को 10 ही बच्चे चाहिए। और क्या, जो टॉप 10 के अंदर उसको आता है। बस, हम्म। उसको पूरे इंडिया से तो खाली डोनेशन ही आता है, और उसको क्या। बच्चे जो 10 चाहिए उसको कोटा हम्म। से ही मिलते हैं। और क्या। तो वही सीन है सर। मेरे को लगता है एडवांस लेवल के जो बच्चे रहेंगे हम्म। उनको ये सब तो 10th में ही पढ़ा दिया रहेगा, बोर्ड्स वाला जो पार्ट होता है। हाँ, और क्या, बोर्ड वाला हो जाता है उनका काफी बेसिक, जो जैसे मैथ्स में एक चैप्टर, पहला चैप्टर जो बच्चा आता है ना 11th में, उसको पढ़ाया जाता है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें ओके। उसमें बेसिक जैसे क्वार्टिक सोल्व करना है, क्यूबिक सोल्व करना है, बाई क्वार्टिक आ गया, 4 डिग्री वाला इक्वेशन हो गया, मॉडुलस हो गया, वो बेसिक बेसिक जैसे टॉपिक हुए ना ये, है ना, इक्वेशन सोल्व करना, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हो गया एक्स वाई जेड में। तो ये फंडामेंटल उनको तब सिखाया जाता है जब वो जैसे 11th में स्टार्टिंग में आता है। बट जो फाउंडेशन में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है 9th 10th में, तो उसको वहीं पे सिखा दिया जाता है ना। तो उसको उसका वहीं पे कवर हो जाता है सब चीज़, मतलब फंडामेंटल वाला चीज़ें उनका वहीं पे कवर हो जाता है। और हम्म। और और जो 11th 12th का जो बोर्ड्स वाला है, ये एनसीईआरटी वाला टॉपिक है ना, वो उनको हम्म। 9th और 10th में कवर करवा दिया जाता है। तो वो वाला चीज़ रहता है सर इनका, मतलब ये काफ़ी पहले से कर लेते हैं। बराबर। तो मतलब जब 11th में या लोग आते हैं ना, जैसे एक स्टूडेंट है मेरे, मतलब मेरे अभी व्हाट्सएप पे एक 11th का एक स्टूडेंट है, तो हाँ। एक ग्रुप में ऐसे बने हुए हैं, तो उसमें हम्म। उनको बना ऐड कर रखा है, तो उस स्टूडेंट का वो मतलब स्टार बैच का स्टूडेंट है 11th के, उसने जो 12th का जो सिलेबस है ना, मतलब 11th का सिलेबस उसने 10th में कर लिया पूरा, जेई लेवल का। समझ रहे हो सर आप? 11th का जो भी मतलब उसका 11th का जो सीट है ना, 11th क्लास का मॉड्यूल है, बाप रे। उसने 10th में बना के रख दिया। जब 10th के एग्जाम चल रहे थे ना उसके बोर्ड्स वाले, अभी वो 11th के क्वेश्चंस बना रहा था, वो सीट वगैरह बना रहा था। तो मैंने बोला, मैंने कहा यार तुम्हारा जो है एग्जाम है, तुम 10th का पढ़ लो कि? बोला बोले कि वो तो कब का पढ़ ले, हम तो 9th से ही पढ़ के बैठे हैं, कितनी बार पढ़ेंगे उसको? मैंने कहा, यार तुम्हारा कब का मतलब कब से कर रखा है? बोला कि यार अभी 11th जैसे शुरू होगा ना, तो हम 12th कर रहे होंगे। ऐसा रहता है सब उनका। तो पूरा जब 12th में आएगा, अभी तो 11th में हो, अभी जब 12th में आएगा ना, तब उसमें तो ओनली जस्ट रिवीजन चलेगा उनका, और टेस्ट ही चलेगा।
ये देखो सर, तो वहीं से इनका जो टॉप 10 वाला रैंक आता है ना सर, वो उन्हीं बेस से आता है। उनके टीचर्स भी अलग रहते हैं, और हाँ एक्चुअली, और वो टीचर उनके कंसिस्टेंट रहते हैं 4 साल के, हाँ 4 साल के जो उनको कंस्टेंट। बेस से ऊपर तक उठा के लेके जाते हाँ बिल्कुल सही बात है सर। हैं। ठीक है, चलो सर आते हैं अपनी वाली पे। हाँ अपने वाले पे आ जाते हैं, इस वाले 571 पे। इसमें मेरे को एक ही डाउट था, एक सेकंड हम्म में चार्जर लाता हूँ, बैटरी नहीं है सर। हम्म। सर करते हैं। तो इसको करते हैं 571। इसमें ना हम्म। अपने को चेक करना है कि वो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो पहले हाँ अपन कंटिन्यूस। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करेंगे, राइट? हम्म। तो जब भी अपन लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, हाँ तो अपन डायरेक्टली एक्स टेंड्स टू जीरो डाल देते हैं फ्रॉम नेगेटिव साइड। हाँ हाँ। बट राइट हैंड साइड के लिए आपने डिवाइड कर रखा है, हाँ डिवाइड कर रखा है उसके लिए, क्यों? पर उसमें अपन डायरेक्ट क्यों नहीं डाल रहे एक्स टेंड्स टू जीरो क्योंकि नेगेटिव? जैसे अगर आपने राइट साइड के लिए मतलब 0 प्लस के लिए अगर किया, तो ई पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया सर वो, है ना? हाँ। तो फिर यहाँ से कुछ बन नहीं पाएगा इसमें। नहीं, आप वापस करिए ना सर, मैं पूछता हूँ डाउट एकदम स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से। हाँ। अच्छा ये एलएचएल में तो कोई डाउट नहीं होगा ना सर? एलएचएल में डाउट है जैसे अगर, नहीं, बट आप एलएचएल करिए ना सर, मैं पूछता अच्छा हूँ। एलएचएल करें? एलएचएल करते हैं, ठीक है। एलएचएल इक्वल टू आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ जीरो पे देखना है तो जीरो माइनस लिमिट एक्स एक्स टेंड टू जीरो माइनस कर दिया, हाँ। ई पावर में 1 + x - 1 अपॉन में 1 + x + 1, ठीक है। तो अभी भी अगर अपन जीरो नेगेटिव डालेंगे तो हम्म, अभी भी तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा। अभी नहीं। नहीं आएगा सर, अभी नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि ई भी तो है यहाँ पर, हम्म। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा सर, ई पावर माइनस इन्फिनिटी -1, ई पावर हाँ, माइनस इन्फिनिटी +1। अब ये और ये तो जीरो हो जीरो हो जाएगा। जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा, हम्म। ठीक है। और प्लस वन के प्लस जीरो के लिए करेंगे तो? प्लस जीरो के लिए अगर करते हैं हम, तो देखो लिमिट 0 + e⁻x - 1। अब उस वाले केस में इंटरमीडिएट बन रहा है ये, तो इंटरमीडिएट बन रहा है तो या तो फिर हमको इसमें डेरिवेटिव वगैरह, मतलब इसका एल हॉस्पिटल रूल वगैरह लगाना पड़ेगा, लेकिन ई पावर जैसे एक्स आ गया ना सर ये, अब तो ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स चलता रहेगा, डेरिवेटिव फिर कभी हटेगा तो है ही नहीं ना वो। हम्म। तो फिर हमने उसके लिए सोचा कि यार हम अगर ये 1/x की जगह अगर 1/-x आ जाता तो हमारा काम बन जाता। बराबर, इसके लिए अपने डिवाइड किया। डिवाइड किया इसके लिए। एल ऑर्बिटल भी नहीं लगा सकते, हाँ हालांकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है फिर भी फिर भी, क्योंकि वो रिपीटेशन चलता रहेगा ना ई वो पावर एक्स। रिपीटेशन आएगा, हाँ, बराबर। तो इसलिए इसको ऐसा करके डिवाइड जब किया, तो यहाँ वन तो वो माइनस। साइड पे जीरो हो गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, यहाँ माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर हमको माइनस ही लाना था, तो हम्म। ये 1 - e⁻में माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर आर एच एल 1 आ गया। हम्म। तो कंटिन्यूस कंटिन्यूस नहीं आया फिर, तो एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। कंटिन्यूस नहीं तो डिफरेंशिएबल का सवाल ही नहीं। हाँ, इसका तो शायद डी ऑप्शन आ रहा था ना सर? हाँ, डी है डी है सर। ना? बस मेरे को वही डाउट था। ये डाउट था ना, डिवाइड क्यों किया मतलब, है ना? हाँ, डिवाइड क्यों किया और ऊपर वाले में डिवाइड क्यों नहीं किया? तो ऊपर हाँ वाले में तो इसलिए नहीं किया क्योंकि डायरेक्टली आ रहा है वो, डायरेक्टली आ रहा है। और यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ नहीं आ रहा है, पर इन्फिनिटी आ रहा है। हाँ। और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में एल ऑर्बिटल भी नहीं कर रहे, बराबर है, हम्म क्योंकि वो रिपीट होएगा। हम्म। बढ़िया सर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें यहीं तक ही है सर? और अच्छा, और आपने मेरे को भेजा व्हाट्सएप पे ना वो हाँ, दो वाले, और भेजा मैंने 571 के बाद। जो आपने वो मैंने जो लिखा हुआ मेरा राइटिंग वाला, वो स्क्रीनशॉट दे करके भेजा था ना, शायद वही भेजा था मैंने। उसका मेरे को नज़र नहीं आ रहा सर वो क्वेश्चन, एक बार मेरे को दिखाओ यार, मतलब वो बोल करके बताना मैं पड़ेगा। देखता हूँ उसमें अब डाउट क्या था। हाँ क्योंकि वो क्या है, स्क्रीनशॉट में क्लियर दिख नहीं रहा। वो वही था सर। एक तो सेंस। आपने ये बताए थे मेरे को, अलग अलग 7 फॉर्म बताए थे, अच्छा। और किस फॉर्म में कैसा करना है अप्रोच वो बताया था, कि वो एक वो रहता है ना जिसमें हाँ लिमिट ई के पावर में चले जाती है, हाँ हाँ
हाँ हाँ, वो वन पावर इन्फिनिटी वाला है ना। हाँ, वन पावर इन्फिनिटी वाला वो ओ, बताया रहेगा। अच्छा। और दूसरे में सैंडविच थ्योरम है, बट सैंडविच थ्योरम तो अब हो गया। मैंने आपको बता दिया। हम्म। हाँ, हम्म। तो बस खाली वही है, वो लिमिट के अलग अलग फॉर्म्स थे। हाँ, तो मैं उसको वन पावर इन्फिनिटी को मतलब किसको कुछ एक्सप्लेन करूँ, मतलब इसमें कुछ बताओ। हाँ, एक एक आधा, हम्म। अगर आप, अच्छा। या पहले अलग अलग 7 फॉर्म बता दो ना सर एक अच्छा, बार। 7 फॉर्म बता देता हूँ मैं, अलग अलग है ना। और फिर किस में कौन सी अप्रोच होती है, अच्छा, कौन जैसे से। एल ऑर्बिटल के लिए तो 0/0 इन्फिनिटी हम्म। बाई इन्फिनिटी हो गई। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग से बता दो ऐसा। हाँ, ठीक है। प्लीज प्लीज सर। बिल्कुल सर। तो लिमिट में इंडिटरमिनेट फॉर्म देख लेते हैं। एक्चुअली अपन ने ना गलत टॉपिक स्टार्ट किया है। कैसे। हमको पहले लिमिट करना चाहिए था ना। हाँ हाँ हाँ, आपने पहले वो कंटिन्यूटी वाला, डिफरेंशिएबिलिटी अभी वाला। बच्चों लोगों ने वही डाउट बोला। बट मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ये हाँ 2-3 दिन के अंदर ना पूरा हाँ खत्म कर देता हूँ मेरे डाउट्स हाँ हाँ, जो इसके, और फिर मैं लिमिट कंटिन्यूटी स्टार्ट करता हूँ, फिर अपन वो स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल। ज्यादा क्लियर होएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। और बीच बीच में फंक्शंस आते रहेगा, सीखते रहेंगे, बाद में अलग से फंक्शंस कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसमें जैसे 0/0 है और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन दोनों को करने के लिए तो हम क्या करते हैं, या इसमें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला भी आ जाता है एक। ठीक है। तो इसको तो क्या करते हैं, इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। या एक और आ जाता है 0 × इन्फिनिटी भी ले लो। इन दोनों में तो क्या डायरेक्ट दिख रहा है हमको ना। तो हम्म रेशनलाइज कर लेते हैं, है ना, या फैक्टराइज। हम्म क्योंकि डायरेक्ट दिखता है, अगर इन दोनों से ना हो रहा हो तो फिर हम एल हॉस्पिटल रूल अगर, फॉर्मूला। है ना, हम्म या फिर जो स्टैंडर्ड लिमिट होता है हमारा, हम्म साइन एक्स बाई एक्स वाला इस टाइप में, है ना, हम्म। वो सब भी यूज करते हैं। या कभी कभी जो है क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं सर उसको, जो सीरीज एक्सपेंशन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन सीरीज वो नहीं आती मेरे को, सीक्वेंस सीरीज। एक्सपेंशन एक्सपेंशन सीरीज वाला तो सिंपल है सर, वो तो जैसे कि, वो चलो मैं आपको बताऊंगा उसको, एक्सपेंशन वाला को ना, बाद में, हाँ है ना। चलेगा। तो रेशनलाइज हो एल गया। ऑर्बिटल यही दो केस में लगता है। हाँ, इन दोनों केस में लगता है ओनली। अब इसमें कभी अगर हम जैसे फैक्टराइजेशन वगैरह करके ना इसको इसमें बना सकते हैं। और बाद में ये कर सकते हाँ, बाद में कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर है, यहाँ पर या तो आप इन्फिनिटी को, भाई इन्फिनिटी क्या होता है, 1/0। हैं। 0, हाँ। तो इन्फिनिटी की जगह हमने अगर 1/0 डाल दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगा, हम्म है ना। हम्म तो वापस फिर उसी कैटेगरी में आ गया वो, सेम, हम्म है हम्म ना। तो हम्म। इन चारों इंटरमीडिएट फॉर्म के लिए, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इन चारों का सेम टाइप से सोल्व करते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन कर लिया, है ना, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, परफेक्ट। है ना। बट ध्यान ये रखना है कि जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो इन दोनों को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, है ना। हाँ हाँ हाँ। बस ये थोड़ा ध्यान होना चाहिए। और क्योंकि एल ऑर्बिटल 2 के लिए एप्लीकेबल है। हम्म। तो आपके पास दूसरे 2 फॉर्म्स आए तो आप उसको इसमें लाओगे बराबर। हाँ, और स्टैंडर्ड लिमिट थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमको, जैसे साइन एक्स बाई एक्स हाँ, वो तो हो जाता है ना, ये तो पता ही होगा सर आपको। है। हाँ, जैसे ये 1 हो जाता है, एक इसमें हम्म, जैसे ए पावर एक्स -1 वाला आता है, लॉग ही हो जाता है। लोगे वो हो जाता। फॉर्मूलेस पता है सर पता मुझे। है ना सर ये तो। हम्म। बस फिर तो क्या है। बोर्ड्स लेवल आता है सर, ये थोड़े हम्म। हमारे बोर्ड्स में ऐसे लेवल नहीं होते। हम्म। नहीं, सही है सर, फिर तो बस आपको एक्सपेंशन वाला जो है ना, जैसे एक्सपेंशन मतलब जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन यूज करना आना चाहिए, जैसे मतलब साइन एक्स का क्या होता है, x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना। ये नहीं पता मेरे ये नहीं को। पता ना, तो इस टाइप का भी कुछ सवाल करेंगे हम, रहेगा सर इसमें, है ना। मैंने इस चैप्टर का, इसकी हाँ, मार्वल्स का ये नहीं देखा है ना अभी। अच्छा, ये आगे नहीं देखा होगा। लिमिट वाला चैप्टर नहीं देखा है, नहीं हो देखा है सकता है ना। उसमें हो। हाँ, होगा सर, उसमें जरूर होगा। तो इस टाइप के एक्सपेंशन वगैरह आते हैं, साइन का आता है, कोस टेन होता है, ई पावर एक्स का, तो इनका भी हम यूज करते हैं बहुत जगह, खास करके जेई मेन में आ जाते हैं इस टाइप के सवाल, ओके। है ना। तो इस तरह के एक्सपेंशन है, साइन का है, कोस एक्स का है, टेन एक्स का है, और ई एक्स का है, और एक log 1 + x का है, log 1 - x, बस यही है, मतलब एक a पावर x का ले लो, इनका ई एक्स और ए एक्स का सेम सेम टाइप का ही हम्म आता है। हम्म तो ये हम्म। जो 6-7 एक्सपेंशन है, ये हमको याद करना पड़ता है, मतलब इसका और कोई तरीका नहीं है,
3 या 4 5 6 7 इनका आपको याद होना चाहिए, मतलब ये जैसे साइन एक्स का है ना, हम्म तो इसी तरह से इनका बाकी का भी होता है, तो हमको याद होना चाहिए, ठीक है है ना। ठीक है। अपन जब चैप्टर करेंगे तभी हाँ करेंगे तो ज्यादा। हाँ हाँ बिल्कुल सर। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म मैंने बता दिया आपको, इसको सोल्व करने का ये तरीका होता है जो मैंने लिखा है, इनमें से यूज करते हैं, बराबर। है ना। टोटल 7 है ना 7 अपन। होता है, तो 4 तो ये हो गया। हम्म अब देखो सर पांचवा, इसमें एक बताता हूँ मैं, 0/0 जीरो, सॉरी 0 पावर 0 और इन्फिनिटी पावर 0, ये 5 और ये 6, क्या हो गया। हम्म इनमें क्या करते हैं हम, लोग ले लेते हैं, ठीक है, टेक, ओके। ठीक है। हम्म अब लोग लेने से होता क्या है, 0 नीचे आ जाता है। 0 नीचे आ जाता है। तो ये जैसे हम्म यहाँ इस पहले वाले में देखो, अगर 0 ले, मतलब जो लोग ले लेंगे ना, तो 0 नीचे आ गया जाएगा, और ये लोग, ये 0 बन जाएगा। तो यानी कि लोग 0 होता है माइनस इन्फिनिटी, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और 0 इंटू हम्म इन्फिनिटी फॉर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब हम्म, हमको पता है कि उसको कैसे करना है ना। तो बस बराबर। बस ये ध्यान होना चाहिए कि जैसे एल अगर दिया हुआ है, तो अब हमने लोग एल को सोल्व कर रहे हैं, तो फिर लास्ट में हमको तो एल चाहिए, तो एल के लिए क्या कर दोगे आप, ई पावर में डाल दोगे इसको, 0 इंटू इन्फिनिटी को, वाला चीज़, हम्म है ना, ठीक हम्म हम्म है ना। फिर मान लो कि जैसे हम सोल्व करते गए, तो लोग एल इक्वल टू, हमारा आंसर आ गया, जैसे 2 आंसर आया, मान लो लिमिट सोल्व कर दिया, तो फिर हमको तो एल निकालना है ना। एल क्या हो जाएगा, आंसर ई पावर 2 लिख देंगे ऐसा, है ना। हम्म। ये समझ में आया ना, क्योंकि इसका बेस ई है ना, समझा समझा, हाँ हाँ। है ना। तो बस हमको लोग लेना है, और फिर जैसा सोल्व कर रहे हैं वैसा सोल्व करते जाओ, और क्या है। हम्म ठीक है, तो एक तरीके से 0 पावर 0 भी क्या है, वो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। सेम फॉर जो 6 वाला है, उसके लिए भी सेम वही, जो 6 वाला फॉर्म है, उसमें भी क्या करोगे, 0 आगे आ जाएगा लोग लेने पर, और लोग इन्फिनिटी आ जाएगा। लोग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, यानी कि 0 इंटू इन्फिनिटी बन गया। इसको या तो 0/0 में कन्वर्ट कर लो, या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। बराबर। तो सेम उसी टाइप, है ना। और फिर वो वाला कहाँ गया, वो हाँ 1 पावर। बिल्कुल सर, 7 तो वही डिस्कस करेंगे, फिर 1 पावर इन्फिनिटी वाला आ गया। हम्म तो अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर इसमें भी वही लोग ही लेते हैं सर, इसमें भी है ना, एल दिया है तो लोग ले एल ले लिया। तो इसमें क्या किया फिर हमने, ये बन गया, इंफिनिटी नीचे आ जाएगा। इन्फिनिटी नीचे आ जाएगा, और ये लोग वन क्या, 0। लोग वन वही 0 होता है, तो इन्फिनिटी इंटू 0, वो भी सेम वही बन जाता हम्म है ना। इसका एक शॉर्टकट भी होता है ना, शॉर्टकट भी बनाया गया है इसका बाद में, कि मान लो कि कोई फंक्शन आ रहा है इस तरह से, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ए कोई दिया हुआ है एफ एक्स, उसके पावर में जी एक्स, और ये 1 पावर में इन्फिनिटी फॉर्म है, ये हमको पुट करके, एक्स को पुट करके देखना पड़ेगा। हम्म अगर ये फॉर्म आ रहा है, मान लो कि आ रहा है, सपोज करो, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, कि क्या हो रहा होगा कि एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंड टू ए, एफ ऑफ ए, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 हो रहा होगा, एंड लिमिट एक्सटेंड टू ए, जी ऑफ एक्स इंफिनिटी हो रहा होगा। ये इन्फिनिटी हो रहा होगा, ठीक है। तो उसमें फिर क्या करोगे, उसके लिए ये शॉर्टकट बनाया गया कि ई पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स, अच्छा। ठीक है। जो एफ एक्स है, यानी कि जो बेस है, उसमें उसमें -1, -1 और पूरा मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। हाँ, जो पावर है उसको मल्टीप्लाई में डाल दो, और ये सब ई के पावर में रहेगा, ई यहाँ पर हम्म नीचे है। अब ये लिमिट एक्सटेंड टू है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, जो भी तरीका है हमारा, चाहे स्टैंडर्ड लिमिट है, या फैक्टराइजेशन है, या रेशनलाइजेशन है, उससे सोल्व हम्म कर लेंगे। हम्म और फिर जो है, और नॉर्मल सम जैसा कर लेंगे हाँ और क्या। नॉर्मल सम जैसा कर लेंगे। और जैसे इसमें अगर चाहे तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि सर एक क्वेश्चन आ गया कि लिमिट, बहुत बेसिक क्वेश्चन दे लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू 0, यहाँ गया 1 + x, और ये आ गया अ, एक्स। यहाँ पर x आ गया, नहीं x नहीं आया, तो यहाँ पर नहीं। कोसेक x ले लो, है ना। हम्म हम्म कोसेक x बराबर। ले लिया,
इसी क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो पहले तो मैंने चेक कर लिया कि फॉर्म कौन सा है। तो 1 पावर इन्फिनिटी वन है। पावर इन्फिनिटी है, क्योंकि कोसेक जीरो जो होता है इन्फिनिटी चला जाएगा। हम्म ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही, अगर ये फॉर्म ध्यान है आपको, ठीक है, तो ई पावर में डाल देंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट इसका यूज कर लेते हैं सर, और क्या, हम्म है ना। तो 1 + x - 1 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, ये पूरा एफ एक्स है, ये एफ एक्स -1 इंटू एन टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स। ओके। तो एक्स इंटू कोसेक हो गया है, तो हाँ, एक्स इंटू कोसेक हो गया। एक्स अपॉन साइन हो गया, वो तो एक्स, 1 हो गया, तो आंसर ही आ जाएगा। और क्या, मतलब इसको जीरो रख दिया। एक्स अपॉन साइन एक्स आ गया। हम्म तो एल कितना है, ई आ जाएगा। हम्म ठीक है, समझ गया। तो इस तरह से हमको यूज करना होगा इसमें। परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, डन सर, डन। हो गया ना। हम्म, मतलब ये एक तरीके से ट्रिक टाइप का होता है कि चलो इससे जल्दी सोल्व हो जाता है ना, वैसे लोग लेके करते तो थोड़ा टाइम लग जाता है वहाँ पर, है ना, स्टेप बढ़ यस जा, स्टेप ज़्यादा हो जाता। यस यस, हम्म, अग्री। और ठीक। अच्छा, और इसमें तो और कुछ नहीं है सर। नहीं, ये सब क्लियर है। क्लियर है। कल मैं ना सर बनाता हूँ बैठ के नोट्स, हम्म, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन की जो मेरे पेंडिंग है ना, हाँ हाँ जबकि अपने पढ़ तो लिया, लेकिन मैं रिवाइज नहीं करूँगा तो भूल जाऊंगा। हाँ तो हाँ, मैं सही एक बात बार है। वापस से रिवाइज करके नोट्स में बनाता हूँ। हम्म, और डिफाइन इंटीग्रेशन का भी करता हूँ। और मैं हाँ अब भी बैठ के आपको वेक्टर्स के भेज देता हूँ। हाँ, उनको भेज देना सर। मैं एक्चुअली आज थोड़ा बिजी था। होता है, ऐसे होता है। मैं भी आज सोच रहा था कि संडे को थोड़ा इधर उधर टहलने जाऊंगा, लेकिन आज क्लास हो गया, तो उधर का भी टाइम चला गया फिर क्लास में। हाँ, और अब मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट भी कर दिया सर। हाँ हाँ, अभी अरे हो जाता है सर, संडे संडे के दिन होता ही है ना, चाहते आराम था ना अभी, हाँ। हम, सर हमको टाइम भी तो यही मिलता है ना संडे को यार, कि थोड़ा थोड़ा चिल हाँ, करते एक ही हैं। दिन तो मिलता है। हाँ। अरे ठीक है। इस वाले का फिर कल ही डिस्कस करें, या डिफरेंशियबिलिटी का जो बचा हुआ का नहीं सर। नहीं नहीं सर, कल ही करते हैं। है ना। बिकॉज मेरे को अभी ना सर, मेरे को बैठ हम्म, के अभी नोट्स बनाने हैं। हाँ हाँ, बनाओ तो सर। बनाता हूँ बैठ के। हम्म, इसको तो कल ही कर लेंगे फिर। हाँ, कल ही कर हाँ लेंगे। अच्छा, मैं ये बोल रहा था सर कि हाँ, टोटल कितने आवर्स हुए हैं अभी तक, आपने कैलकुलेट किए हैं? अभी अभी सर अपने हो गए